तो जहां जहां सिर्फ कमेंट पेस्ट हुआ, बाकी चीजें पेस्ट नहीं हुए। फिर आता है पेस्ट एज ए नो बॉर्डर, मतलब कि हम कॉपी करके कहीं इसको पेस्ट करेंगे तो एवरीथिंग आएगा, बॉर्डर नहीं आएगा। तो पेस्ट एज ए नो बॉर्डर इसका यूज करते हैं। अब आ रही थी इसका क्या, कभी कभी जब फॉर्मेट बनाते हैं ना, तो फॉर्मेट में क्या होता है, तो उसको हम ऑटो फिट करके उसको छोटा उठा करके अपने एक सेल एक पेज में फिट करने के लिए हम इस हिसाब से पेस्ट कर देते हैं। जैसे मैंने इसको अपने हिसाब से रो को कॉलम छोटा कर लिया। जब भी हम कोई फॉर्मेट बनाते हैं या रिपोर्ट बनाते हैं, उसकी प्रिंट आउट हमें लेनी होती है, तो प्रिंट आउट को उसमें एक पेज पे सेट करना होता है। तो एक पेज पे सेट करने के लिए हम कॉलम को छोटा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। जब आप उस डेटा को कॉपी पेस्ट करते हैं किसी अलग सेल पे, तो आपकी सारी कॉलम की फॉर्मेटिंग, सारी सेटिंग हिल जाती है। क्योंकि जब आप पेस्ट करते हो कॉपी पेस्ट करते हो, तो कॉपी पेस्ट में कॉलम का साइज पेस्ट नहीं होता है, सिर्फ डेटा आता है, फॉर्मेटिंग आती है, प्रॉपर्टी आता है, बट कॉलम विड्थ नहीं आती है। तो कॉलम विड्थ करने के लिए आप दोबारा इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और इसमें कॉलम विड्थ सेलेक्ट कर लीजिए, कॉलम विड्थ एंड ओके। तो एक कॉलम विड्थ हो जाता है। हाँ, देखिए कॉलम विड्थ, कॉलम विड्थ, हाँ याद रखिएगा, जब पेस्ट जब कॉलम विड्थ आप करते हो तो सिर्फ कॉलम की साइज पेस्ट होती है, डेटा पेस्ट नहीं होता है। डेटा के लिए वापस नॉर्मल पेस्ट, पेस्ट वैल्यू जो पेस्ट का रूल्स है उसको अपना सकते हो, ठीक है ना। सिर्फ कॉलम की विड्थ आता है। उसके बाद एक चीज और होती है हमारे यहाँ, हम लोगों के पास डेट होता है। आप लोग डेट पे काम करते होंगे, ठीक है। तो डेट पे प्रॉब्लम ये होती है, जब भी आप डेट को वैल्यू पेस्ट करते हो, डेट को जब भी हम वैल्यू पेस्ट करते हैं, तो डेट का फॉर्मेटिंग चेंज हो जाता है। राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इस पे हम ये करते हैं, वैल्यू करते हैं या फॉर्मूला करते हैं, तो ये इस फॉर्मेट में आता है। कभी आपने गौर किया है कि ये नंबर होता क्या है? कितने बार होता है ये मेरे साथ भी, लेकिन गौर नहीं किया इसमें। फिर उसको फॉर्मेट मेंटेन हो जाके फॉर्मेट कर। हाँ, आज को वापस डेट में लाने के लिए आप जाके इसमें डेट में फॉर्मेट सेल के अंदर नंबर में डेट और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हो। लेकिन आखिर नंबर है क्या, इसको भी जानना जरूरी है ना। बेसिकली बताता है कि जब से कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट हुआ है, तब से जो डेट आपने डाली, हमने 1 नवंबर डाला है, तब से 1 नवंबर तक कितने दिन हुए हैं। बेसिकली एक्सेल क्या करता है, डेज को डेट को डेज की तरह अपने पास कैरी रखता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, डेज को डे की तरह कैरी करता है। 41,579 डेज हुए हैं जब से कैलेंडर बना है तब से। अब फिर इसको जब डेट फॉर्मेट अप्लाई करते हैं ना, तो इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट करता है कि 30 दिन बाद फिर मंथ चेंज करता है, फिर 12 मंथ बाद साल चेंज करता है। अब इसको हम आपको समझा सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं कि आप नंबर 1 लिखो और इस पे आप डेट का फॉर्मेट अप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 11900, मतलब कि 1 जन 1900। कंप्यूटर कैलेंडर स्टार्ट कब हुआ था, 1 जन 1900 से, ठीक है ना। इसलिए हमने 1 लिखा तो 1 जन हो गया, 2 लिखा तो 2 जन हो गया। तो ये तो इत्तेफाक भी हो सकता है, तो चलो ठीक है, हम 32 लिखते हैं, तो 32 में मेरे हिसाब से फर्स्ट 5 आ जाएगा। फर्स्ट 5 आ गया। 90 लिखो, 30 मार्च। 92 अप्रैल आ गया। 366 67 करते हैं,
67। 5 जैन 1901। आया समझ में सर? हाँ जी सर। तो ऐसे कैलकुलेट करता है। तो ये जब हम पेस्ट अप्लाई, हमारा डेट का डेट एक फॉर्मेट भी तो है। डेट का जो आप देख रहे हो, डेट कब दिखता है? क्योंकि सिर्फ डेट की फॉर्मेट अप्लाई है। जब पेस्ट से वैल्यू करते हैं तो पेस्ट से वैल्यू का काम क्या है कि फॉर्मेट हर चीज को छोड़ के सिर्फ वैल्यू को पेस्ट करें। तो एक्सेल के जो हमने 1 नवंबर 2013 जो डाला है, वो एक्सेल के अंदर एक्सेल की जो वैल्यू है वो वैल्यू कुछ 41,579 इसकी वैल्यू है, इसलिए वैल्यू में वैल्यू पेस्ट हो गया। तो ये मेथड क्लियर हो गया आपको? ठीक है ना? तो कभी ऐसा ऐसा दिक्कत हो, ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप घबराइएगा नहीं। आपको पता है कि एक नंबर है क्या, ये डेज है, इसको मंथ में डेट में कन्वर्ट करोगे तो कन्वर्ट हो जाता है। आगे चल के इस पर और भी क्लासेज में दूंगा, ये और मेथड समझाऊंगा। इसमें टाइम का ही मेथड है, वो टाइम का मेथड भी आपको मैं समझाऊंगा, क्योंकि डेट एंड टाइम कैलकुलेशन के लिए बहुत अच्छी जरूरत चीज़ें होती है। ठीक है ना चीज़ें? अच्छा बंसल जी, आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों हुआ कि 41,579 क्यों रखा, ऐसा नंबर में क्यों एक्सेल में रखा गया था? प्रोग्रामर ने डाला होगा तो क्या सोच के डाला होगा? आपने बताया कि भी कंप्यूटर में जो कंप्यूटर जब कैलेंडर शुरू हुआ था तब से वो डेट लेता है, वो नंबर लेता है। हाँ, एक एक के बाद उसके बाद उसने लिया, तो जितने भी नंबर ऑफ डेज हो गए वो यहाँ पे हाईलाइट करेगा। हाँ वो मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि प्रोग्रामर ने डेट को डेज में क्यों कैरी करवाया? नो आइडिया। पंकज जी? मुझे जहाँ तक लगता है डेज, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर डेज लेता है। नहीं सुनो, आइडिया नहीं है। हम जानते हैं कि हम डेट पे कैलकुलेशन करते हैं, डेट को घटाते हैं, माइनस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। अगर थोड़ा देर के मान लो कि प्रोग्रामर ने डेट को इस तरह से कैरी नहीं कराया, तो हम डेट कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है ना? ये डेट नहीं है, ये टेक्स्ट है, और हम टेक्स्ट को आपस में ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। हम a प्लस बी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है ना? इसीलिए प्रोग्रामर ने नंबर में कैरी कराया कि मान लो कि मुझे इसमें 3 दिन जोड़ने हैं। ठीक है ना? तो अगर हम इसमें +3 करते हैं तो एक्चुअली डेट में +3 नहीं हो रहा है, डेज में +3 हो रहा है। 41,579 में 3 दिन जुड़ गया, तो इसका डेट कुछ इस तरीके से आया। कभी-कभी सर मुझे एक्सेल देख के बहुत ही अजीब लगता है। ठीक है ना? अगर मैंने इसको डिफरेंस निकालता हूं तो डिफरेंस डेट में से नहीं निकलेगा, नंबर ऑफ नंबर्स में। 41,588 में से 79 का डिफरेंस निकल के आएगा, लेकिन है डेट, द डेट है। लेकिन डिफरेंस है वो भी डेट आ जाएगा। हाँ नहीं, डिफरेंस डेट में दे जाएगा ना, नंबर्स में आएगा ना डिफरेंस। नंबर से नंबर में आया, उसके बाद आप डेट टाइम जो मैं करना चाहते कर लो, मैं फॉर्मेटिंग आपके पास है। तो आप समझ में आया आपको? तो बेसिकली हमारा एक सोच ये है ना कि हर एक चीज डालने के पीछे राज एक मेथड है, एक सोच होती है। क्योंकि ये सोचो, प्रोग्रामर ने अगर ऐसा कुछ किया होगा तो कितना उसको मेहनत करना पड़ा होगा, है? तो मेहनत वो किसी सोच पे किया होगा ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये ऑप्शन बेकार ऑप्शन है, इसका कोई यूज नहीं है। कोई एक ऑप्शन एक्सेल में अगर कोई किसी से पूछते होगे या फिर आप देखते होगे तो आपको यूज नहीं लगता, उसमें तो लगा कि बेकार है, बट वो बेकार नहीं होता है। आप सोचिए कि प्रोग्रामर को वो ऑप्शन डालने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा होगा। वो सर हमारे लिए बेकार होगा क्योंकि हमें तो उसका समझ है नहीं। हाँ, जिसको समझ है उसके लिए वो काम करेगा। हाँ, तो ऐसे वर्ड, बेकार वर्ड बोल के उस प्रोग्रामर की मेहनत को आप किस एक तरह से आपने इंसल्ट कर दिया ना। किसी ने एक्सेल बनाया है या कंप्यूटर बनाया है, तो सोचो कि उसकी क्या मेहनत, क्या क्या किया होगा उसने कंप्यूटर बनाने के लिए। तो कम से कम उसका यूज करके
उसके बारे में समझ के, उसके बारे में अच्छी बातें बोल के उसकी श्रद्धांजलि तो दीजिए। जी सर। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट भी बनाया सर सबको। हाँ डॉक्टर जी क्या बात कर, हाँ बताइए। दीदी जो ये नंबर है, ये जो जैसे मान लीजिए कि कोई भी नंबर आपने डाला है 41579, इसको वापस सर हमें डेट में क्लिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए इसके दो फॉर्मेट, दो तरीके हैं। एक तो आप ये जो ये दिख रहा है ना यहाँ पे फॉर्मेट में, होम के अंदर फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, किसी के इस पे क्लिक कीजिए लास्ट वाले में, तो आपके फॉर्मेट सेल पे आ जाता है। या फिर आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जा सकते हो। नंबर में, नंबर का सबसे पहला टैब आएगा, उसमें आपका डेट है, डेट में आपका पहला है। तो जो डेट, जैसे आप डेट विजुअल करना चाहते हो सेलेक्ट करके ओके कर दो, ठीक है। या फिर इतना झमेला याद रखने की जरूरत आपको नहीं है, आप अपने कीबोर्ड का कंट्रोल शिफ्ट और हैश, कंट्रोल शिफ्ट और हैश जो 3 होता है ना, ओके ठीक, शिफ्ट है। कंट्रोल शिफ्ट हैश। अगर शॉर्टकट के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो आप, कि शॉर्टकट्स में जाना चाहूँ, तो आप कंप्यूटर अपने कीबोर्ड का एक्सेल पे F1 प्रेस कर लीजिए, या फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, जो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन बन के आता है मिनिमाइज के नीचे, हाँ जी और उसके बाद सर्च में सर्च कीजिए शॉर्टकट। ओके तीसरा नंबर पे आपको आएगा एक्सेल शॉर्टकट एंड फंक्शंस की, ओके इस पे क्लिक कीजिए। ये आपके एक्सेल शॉर्टकट्स सारे के सारे शॉर्टकट्स हो गए। आपको हो सकता है निकालने में दिक्कत हो, सर याद तो करने पर, याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए एक सिंपल सा है ना सर, आप इसको याद मत करो, आप एक छोटा सा यूज करो कि आप अपने ऑफिस में काम करते हो, तो आपके पास हमेशा तक काम होते होंगे, लेकिन कुछ ऐसा पीरियड होगा जिसमें काम कम होते होंगे आपके, क्या, या काम होते हैं तो वो काम आपके डेडलाइन नहीं होता होगा कि आपको ये काम आज ही करना है, क्या, तो उस समय आप ये करो कि आप हमेशा ये रखो कि मैं माउस का यूज ही नहीं करूंगा, मैं पूरा कीबोर्ड का ही यूज करूंगा। चाहे मैं, आपको तो सब शॉर्टकट पता होगा सर। ये बताओ कि मैं पिछले 6 सालों से ट्रेनिंग दे रहा हूँ और माउस से काम कर रहा हूँ, तो मुझे मेरा होगा इस पे। 6 साल पहले तक तो अच्छी खासी मेरी थी, अब क्या है, आपको तो फिर भी पता होगा सर। नहीं कीबोर्ड पता तो है, कुछ चीज़ें भूल भी गया मैं, टच में नहीं था ना, क्योंकि अब मुझे शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते। अब मान लो कि हम पेज स्पेशल के लिए शॉर्टकट यूज कर लिया, तो आपको पता चलेगा कि मैंने किया कैसे है। जी सर, वो हम लोग पता नहीं, वो एक्सप्लेन करने के लिए माउस आप यूज करने अब मैं माउस यूज करूंगा ही करूंगा, अगर मैं माउस नहीं यूज करता हूँ तो आप लोग मुझे करा ही दोगे। अब हम लोग को समझ भी नहीं आएगा, आप हाँ तो, शॉर्टकट मारते जाएंगे। हाँ तो आप लोग करा ही दोगे ना, तो इसीलिए मैं शॉर्टकट यूज नहीं करता हूँ। पहले कमांड थे, अब थोड़ी सी अभी भी कमांड है, ऐसा नहीं कमांड नहीं है, लेकिन पहले वाली बात नहीं रही फिर। सर आपने काम क्यों छोड़ा था सर? आप लोगों ने छुपाया था। नहीं सर, लेकिन ये बहुत ही सच्ची सर। आप लोगों ने सही है ना सर अपना? आप लोगों ने काम मुझे छुड़वाया था, क्योंकि ये मुझे क्या बोलते थे, मेरे पास इतने ट्रेनिंग आने लगे कि मेरे ऐसा हो गया कि मुझे जॉब करना या फिर ट्रेनिंग देना, दोनों में से कोई एक को यूज करना पड़ गया। शुरू में जब मैंने ट्रेनिंग दी थी तो मुझे सिर्फ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में देता था, ठीक है, जी तो हम महीने में 2 या 3 ट्रेनिंग आते थे, कभी कभी 4 ही आ जाते थे, तो 4 दिन की छुट्टी करके आराम से दे देता था, जिसमें से 1-2 संडे ही होता था। फिर ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट की, तो बच्चे हमारे सेंटर पे आने लगे, तो क्योंकि मेरी शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट होती थी, 3 बजे से आराम से जाता था और रात में आ जाता था 2-2:30 बजे तक, तो सुबह में हम लोग चलाते थे। लेकिन इतना ज़्यादा ट्रेनिंग आने लगा कि मुझे यूज करना पड़ा, तो मैंने सोचा कि भाई जॉब तो जब मर्जी तब कर लो, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर को अगर मैं कहीं छोड़ूँ, अभी बंद करूँ, तो दोबारा कभी स्टार्ट करना हुआ तो फिर काफ़ी वक्त लगेगा। सही है सर। इसलिए सर तो हम लोग ये
2-2.5 महीने में सर एक्सेल में प्रोग्रामिंग करना सीख जाएंगे सर? देखिए सर, मैं आपको ऐसी बात बताता हूँ, 2-2.5 महीने में आपको मैं इतना सिखाऊंगा जिससे आगे आप खुद सीख सकोगे। एक्सेल 2-2.5 महीने की चीज़ नहीं है, एक्सेल 2-2.5 साल की चीज़ है, लेकिन जी 2-2.5 साल के लिए आपको 2-2.5 महीना करना पड़ेगा, ठीक है ना। जी एक्सेल सेल्फ लर्निंग का चीज़ है। तो आपको मैं इतना इस इतना बना दूंगा, इतने कंसेप्ट समझा दूंगा जिससे आगे आप आगे कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपके डेट का कंसेप्ट समझाया, तो डेट से रिलेटेड चीज़ों को आप अपना दिमाग लगा सकते हो, जी ठीक है ना। सर वो ऑटोमेट सब करना सीख जाएंगे ना सर हम लोग? मैंने आपको क्या बताया अभी कि मैं इतना कर दूंगा जिससे आगे आप सीख सकते हो, ठीक है ना। आगे फिर किसी टीचर की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी, आप खुद सीखोगे। लेकिन आपको परफेक्ट होने में कम से कम 1 ईयर लगेगा, कम से कम, अगर मेहनत करते हो तो। एक साल बाद आप ए वर्ड बोल सकते हो कि आई विल डू एनीथिंग विथ एक्सेल, ठीक है ना। सुन के अच्छा लगता है सर। हाँ, 1 साल बाद जब मेहनत करोगे तो, मेरी ट्रेनिंग के 1 साल बाद, क्योंकि 1 साल जो 2.5 महीने की चीजें मैंने आपको बताई है उसको इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा ना आपको। जी जब इम्प्लीमेंट कर लोगे, उसके चीज को समझ लोगे, 2-3 बार 4 बार इम्प्लीमेंट करोगे, तब जाकर समझ में आएगा। सर इसके लिए कोई नोट्स मेंटेन करना पड़ेगा सर हमें, या फिर रिकॉर्डिंग्स ऐसे मिल मतलब रही है ना, प्रैक्टिकल करेंगे? रिकॉर्डिंग्स मिल रही है, जी अभी आपको मैं बुक भी दे दूंगा। um, अब पेस्ट स्पेशल में से अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ हम जब पेस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं तो हमारा डेट जो है नंबर्स में आ जाता है। तो मुझे ऐसा टूल चाहिए कि जब मैं कॉपी पेस्ट करूं तो मेरा जो नंबर डेट है वो नंबर्स में ना आए, अच्छा डेट फॉर्मेट में आए। लेकिन साथ में कंडीशन ये भी है कि मेरा जो कलर है, फॉर्मूला है, ऐसी चीजें ना आए, सिर्फ डेट का फॉर्मेट है। तो उसके लिए पेस्ट स्पेशल में हमारे पास दो चीज अवेलेबल है, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। मतलब कि जो ये 2 वर्ड को यूज कर रहे हो, फॉर्मूला एंड वैल्यू को, उसके जगह पे आप इसका यूज करो। जैसे मैंने वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट लिखा, तो इसमें आपने देखा कि बाकी कोई फॉर्मेटिंग नहीं आया, बट डेट का फॉर्मेट आया। डेट का मतलब इट मींस नंबर फॉर्मेटिंग, जो कि आप डॉलर लगा रखे हो, या कॉमा सेपरेटर है, या टाइम का फॉर्मेट है, तो वो आपको फॉर्मेट के साथ आएगा, ठीक है। ओके जी सर। तो आप कभी भी आप वैल्यू के जगह पे वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेटिंग यूज करो। अभी तो बात रही हमारी पेस्टिंग का, अब पेस्टिंग में थोड़ा सा एडवांस चलते हैं। मान लो कि मैं 20 लिखा, यहाँ पे 25 लिखा। जनरली हम 20 को कॉपी करके 25 को कॉपी करके 20 पे जब हम पेस्ट करते हैं या पेस्ट स्पेशल करते हैं, तो 20 को 25 रिप्लेस कर देता है, करता है। ऐसा तब होता है जब पेस्ट स्पेशल या पेस्ट में आप एक चीज सेलेक्ट करते हो, यहां पे एक ऑपरेशन आता है, जहां पे वर्ड ऑपरेशन वर्ड आता है, वहां पे क्या आता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अगर मैंने ऐड कर दिया तो क्या करेगा, 20 को रिप्लेस नहीं करेगा, जहां से कॉपी हो रहा है उसकी वैल्यू और जहां वह पेस्ट हो रहा है उसकी वैल्यू को आपस में ऑपरेशन मतलब कि प्लस करेगा, ऐड करेगा। डिवाइड है, डिवाइड करेगा। तो इसका यूज क्या करेंगे, इसका अच्छा खासा यूज है, मैं आपको समझाता हूं कुछ एग्जांपल लेके। देखिए, मान लीजिए कि सेल्स फिगर आपने निकाला है और आपने अपने क्यूसी टीम को चेक किया दिया है कि इस सेल्स को वेरीफाई करो ताकि इसमें हम इंसेंटिव दे सकें। ओके, कोई भी डेटा आती है तो क्यूसी टीम उसको वेरीफाई करता है ताकि उस पर आगे करा, तो क्यूसी टीम को वेरीफाई किया, तो क्यूसी टीम ने इसमें से कुछ एरर पाया। उसने बोला कि इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, इसमें आपको 6 माइनस करने पड़ेंगे।
इसमें 5 प्लस करना पड़ेगा, इसमें से 8 माइनस करना पड़ेगा, इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, इसमें से 2 घटाना पड़ेगा। ऐसे 100 एंड 100 में से 1000 एंड 1000 एरर्स निकाल के देते, सॉरी 1000 डेटा में से 100 आपको एरर्स निकल गए। अब आपको इसको अपडेट करना है, तो जनरली आप बोलोगे क्या इसमें बड़ी चीज़ क्या है, मैं इसे प्लस कर दूंगा और नीचे तक ड्रैग कर दूंगा, जहाँ जोड़ना होगा जुड़ जाएगा, जो घटना होगा घट जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। फिर कॉपी करके वैल्यू पेस्ट से मार दूंगा। जब पेस्ट स्पेशल हमें करना ही है तो इतना झमेला क्यों, डायरेक्ट इसको कॉपी करेंगे और इसमें राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल एंड ऐड, ओके डायरेक्ट एक बार में हो गया। चलो एक छोटी सी चीज थी, चलो एक बड़ी चीज करते हैं। आपके पास सेल्स का फिगर आया यहाँ पे, इसमें सुजीत जी ऐसा भी रह सकता है कि जो हमें पहला कॉलम था जो ओरिजिनल वैल्यू थी अपनी वो भी रहे और दूसरा जो है एक और कॉलम ऐड हो जाए। तो सर ऐसी सिचुएशन में तो आप प्लस कर ही रहे हो ना, आप वो बगल में प्लस करने के बाद उसमें दूसरी लाइन में आ जाएगी। यहाँ पे यहाँ पे आप इसके इक्वल A2 प्लस B2, ड्रैग करने में आ जाएगी। इसको नीचे तक ड्रैग कर दो कंट्रोल D से, चाहे कॉपी पेस्ट मार दो या माउस से ड्रैग कर दो। ऐसा तो हम करते ही हैं। अब मान लीजिए कि ये आपके पास सेल्स का फिगर है, आपने रिपोर्ट भेजा आगे, लेकिन उसने बोला मुझे सेल्स की फिगर से मतलब नहीं कि कितना क्वांटिटी किया है, हमें बताओ कितना परसेंट अचीव किया है टारगेट से, जबकि टारगेट कितना है, टारगेट मान लीजिए उसका 75 है, 75 उसका टारगेट है, तो 75 से कितना परसेंट उसने अचीव किया है ये चीज आपको शो करना है। तो उस केस में हम हमारा परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सिंपल तरीका है कि हम 82 को डिवाइड करेंगे 75 से, 23 को डिवाइड करेंगे 75 से और इसे परसेंटेज का सिंबल अप्लाई कर देंगे। यही होता है ना हमारे इसका परसेंटेज का कि अचीव डिवाइड बाय टारगेट मल्टीप्लाई बाय 100, यही होता है ना परसेंटेज का फॉर्मूला। तो यहां पे हमने मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि जब हम परसेंटेज पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आप अगर देखोगे कि क्या है 0.30 है, परसेंटेज सिंबल अप्लाई करते ही क्या हो गया 31 हो गया। याद रखिएगा ये 31 आपका विजुअल है, एक्चुअल वैल्यू उसकी वही है, ठीक है ना। अच्छा जी। फॉर्मेटिंग सिर्फ आपकी विजुअलिटी को चेंज करता है, आपकी ओरिजिनलिटी को चेंज नहीं करता है, याद रखिएगा। अगर इसमें प्लस मल्टीप्लाई अगर करोगे, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हो तो आपका 31 पे नहीं होगा, आपका 0.30 पे होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें 70 से डिवाइड ही करना था ना, तो हम 75 को कॉपी करेंगे, पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और डिवाइड कर देंगे सीधे एंड ओके, फिर परसेंटेज सिंबल अप्लाई कर दो। बात ये हुई कि चलो सर ये तो ऐसे भी हम कर सकते थे, क्या कर सकते थे ना, ओके। अब अगला जो हमारे पास एग्जांपल आ रहा है उसमें आप ऐसा नहीं कर पाओगे, ऐसे करने में आपका काफी टाइम वेस्ट होगा। अब आपके पास 30-35 बताइए। मैं दोबारा से वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अपना, जो हमने अपनी सेल्स की वैल्यू लिखी अपनी, उसके बाद टारगेट हुआ है तो 2 कॉलम हुए, तीसरा हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमने 75 से डिवाइड करके पे स्पेशल किया, हाईलाइट करके, हम ये चाहते हैं कि पहले वाली फिगर भी हमारे को दिखाई दे, ये नहीं कि भाई वो जो हम उसको पेस्ट करते हैं तो सर पेस्ट अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए तो एक कॉलम लेना पड़ेगा आपको ना, एक कॉलम में साइड में लो, इसको ड्रैग कर दो आप।
ओरिजिनल वैल्यू थी वो कहाँ गई? और है वो भी चाहता नहीं, ओरिजिनल वैल्यू अगर चाहते हो अपना ये ओरिजिनल वैल्यू चाहते हो कि ये भी वैल्यू रहे, तो इसके बगल में आप इसको 75 से डिवाइड कर दो, फिर नीचे से इसको ड्रैग कर दो और फिर इसे परसेंटेज अप्लाई कर दो, आपका दोनों वैल्यू रह गया। चलो ठीक है ना। ठीक है जी। उसके बगल में या फिर अगर आपके पास जगह नहीं है, मान लो कि पहले से कुछ इसमें नंबर है जैसे कि यहाँ पे है, तो इसके लिए आप इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक इंसर्ट, एक कॉलम इंसर्ट करो, अब इस फिर इसमें लगा दो। ये कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा। हाँ वो तो करना पड़ेगा सर, वो एक कॉलम, हाँ ठीक, ओके ठीक है ना, इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है ना। तो जैसे इसमें लेकिन हमारा जो डिमांड है ना, वो तो चलो आपका है अच्छी चीज है, लेकिन हमारा डिमांड ये है कि मुझे इस फिगर को, अगर इस फिगर को मुझे मान लो ये करना होगा कि सॉरी कि मुझे इस फिगर को, मेरा जो प्रोसेस मैनेजर बोल रहा है कि मुझे इस फिगर से मतलब नहीं है, मुझे इसके जगह परसेंटेज दो। इससे पहले किसी का नाम यहाँ पे है, उसका कितना परसेंट हुआ है, नंबर से मतलब नहीं है मुझे, समझ गया ना। अगर वो दोनों रखने के लिए बोलता है तो फिर इजी है, तो यहाँ पे उसकी परसेंटेज लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। एक बार यहाँ से कॉपी करोगे, साइड में यहाँ रखो, इस तरह से रखोगे और फिर यहाँ पे कॉपी और इसको डिवाइड बाय 75 और फिर आएगा तो ड्रैग कर दोगे, कंट्रोल आर या फिर कॉपी पेस्ट कर दो, कंट्रोल आर, और ये आप लोगों को पता नहीं है तो सिलेक्ट करो, कंट्रोल पेस्ट, फिर इसको सेलेक्ट करो, नीचे तक पेस्ट कर दो। ये तो आप कर ही लोगे। कंट्रोल आर से क्या होता है सर? राइट में फिल होता है, ठीक है, ये कर लोगे। लेकिन बोलना एल, कंट्रोल एल करने से नहीं, एल से लिस्ट होता है, कंट्रोल डी और कंट्रोल आर है, बाकी शॉर्टकट नहीं है। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि मुझे इसी को कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक कॉलम इंसर्ट करनी पड़ेगी मुझे, फिर इसमें डिवाइड करके इसको वैल्यू पेस्ट करना पड़ेगा, फिर इसको डिलीट करना पड़ेगा, इसको, इस वाले को, ठीक है ना। तो उस केस में हम यूज करेंगे अपना शॉर्टकट तरीका। तो मतलब 75 को कॉपी करेंगे और पूरे सेल को सिलेक्ट कर देंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल एंड डिवाइड, एक बार में सारा हो जाएगा। यही नहीं, अभी तो टारगेट आपका एक एक था, लेकिन अब क्या हुआ कि आपका टारगेट भी हर दिन का, हर लोगों का अलग है, ठीक है। ये आपका सेल्स है, ये आपका टारगेट है, ठीक है ना। फिर इसको कॉपी करेंगे तो हम टेबल टू टेबल को भी पेस्ट कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग से यहाँ से कॉपी किया, सेम ऐसे उठ के आओ, जो डे 1 था, डे 1 एक बार सीक्वेंस मैच कर लो आपका, कि ऊपर का सीक्वेंस और सीक्वेंस मैच कर रहा है। तो भाई यहाँ से एक डे 1, डे 2, डे 3, डे 5 है, यहाँ से भी सेम सीक्वेंस में है, और ए भी सेम सीक्वेंस में, यहाँ भी सेम सीक्वेंस में है। तो आपको बस क्या करना है कि पूरे एरिया को कॉपी करो और इस एरिया के को सेलेक्ट करो, फिर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और डिवाइड। तो आप एरिया से एरिया भी कर सकते हो, ठीक है ना। यही नहीं, अगर यहां पे कोई फॉर्मूला लगा हुआ है आपका, जैसे मैं यहां इस रिजल्ट को मैं फॉर्मूले से लाता हूं, फिर भी हम इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जनरली अगर हम फॉर्मूले पे कॉपी पेस्ट करते हैं, फॉर्मूला रिमूव हो जाता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। पेस्ट स्पेशल हम करेंगे डिवाइड। देखिए क्या किया इसने कि फॉर्मूले के अंदर में जाके डिवाइड 46 किया है, जैसे मैनुअली हम लोग करते हैं उस तरीके से। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो आपको ऐसा करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। सो उसको फिर हम लोग सब सेव करके परसेंटेज आए तो परसेंटेज पे दिखा देगा सर। हाँ, परसेंटेज ही दिखाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब इसमें आपको इस डेटा को रखने की जरूरत नहीं है, अभी डेटा डिलीट कर सकते हैं। ऐसे मान लो कि इस ऑप्शन अप्लाई नहीं करते थे, क्या करना पड़ता आपको कि आपको टारगेट भी रखना पड़ता
और वो भी रखना पड़ता, साइड में 3 चीज रखने पड़ते आपको, सेल रखना पड़ता, टारगेट रखना पड़ता, और फिर वो जहाँ पे 5% हुआ वो रखना पड़ता, तीनों अलग रखना पड़ता। कल कहाँ थे? कल कहाँ थे? अच्छा हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, किसी ने कर दिया। अब कोई अगर कोई बंदा देखेगा तो ये बोलेगा कि पागल की तरह किसी ने इसको एक एक करके एंटर मारा। क्या किसी चीज को एक चीज पता नहीं होगा कि पेस्ट एड से ऐसी प्रॉब्लम हो, ऐसी चीजें हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि ये मतलब फॉर्मूला भी इसमें लगा रहा है लेकिन ये ऊपर जो शो करना है वो शो ना कर पाए। हाँ हो सकता है, और प्रोटेक्शन मेथड में होता है। तो क्या करो कि इसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट कर लो, पेस्ट स्पेशल करने से फॉर्मूला रिमूव हो गया ना फिर आपका। लेकिन आप चाहते हो फॉर्मूला भी रहे और किसी को दिखे भी ना, तो उसका वो आगे की क्लास में थी लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, आपने पूछ लिया है तो। प्रोटेक्शन राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो, फॉर्मेट सेल, प्रोटेक्शन में जाओ और हिडन पे क्लिक कर दो, देन ओके, ठीक है। उसके बाद आप इसमें पासवर्ड अप्लाई कर दो। तो चेंज भी कर रहा होगा, प्रोटेक्शन मेथड में आगे समझाऊंगा, ये आधे घंटे का टॉपिक है, ठीक है ना। अप्लाई करोगे हो सकता है तो समझ जाओ, हो सकता है प्रोटेक्शन से। कैसे किया हमने, सिलेक्शन किया, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाके हिडन पे क्लिक कर दिया, और फिर फाइल में सीट के अंदर पासवर्ड राइट क्लिक करके अप्लाई कर दिया सीट नेम पे, तो आपका सीट भी प्रोटेक्ट हो गया और आपका फॉर्मूला भी प्रोटेक्ट हो गया, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि पेज जो डिवाइड या आपकी ऑपरेशंस है यूजफुल है, कई मामले में हमें कई जगहों पे यूजफुल हो सकता है। अब आगे की चीजें मैं बता रहा हूँ वो और भी ज्यादा यूजफुल है। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको सेल्स के बारे में बताया था, तो सेल्स में ये बताया था ना आपको, इसमें क्या था कि जो बंदा था उसका डिफरेंस लिख दिया था, तो आपने क्या किया, इजीली इसको प्लस माइनस कर लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम आपका बंदे ने आपका डिफरेंस नहीं लिखा, उसने लिखा इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, क्या 29 की जगह 30 होना चाहिए, 50 की जगह 55 होना चाहिए, 40 होना चाहिए, 65 होनी चाहिए, 41 होना चाहिए। काम बढ़ा दिया उसने। अब आपको कॉपी पेस्ट करना है। डॉक्टर साहब हैव एनी आइडिया कि कैसे होगा? हर एक काम करने के लिए हर लोग अलग अलग तरीका अपनाते हैं। कोई 1 by 1 कॉपी पेस्ट कर लेता है, कोई फिल्टर करके लिंक कर देता है, कोई इफ कंडीशन लगाता है। लेकिन जितना भी काम लोगों का आज तक मैंने करते देखा है वो सारे के सारे लंदी तरीका था। हालांकि मैं भी पिछले 2 सालों तक मैंने भी उसी लंदी तरीके को फॉलो किया था। 2 साल बाद मुझे पता चला था इस ऑप्शन के बारे में, और वो ऑप्शन डेली मेरे आंखों के सामने होता था। बेसिकली मेरा काम क्या था, मैं था इसमें cheapoyo.com फेयर पोर्टल था, अमेरिकन एयरलाइंस एंड ये ट्रेवल कंपनी में टॉप 10 में आती है वो फेयर पोर्टल। cheapoyo.com वेबसाइट है जहाँ से टिकट वगैरह बनता है, जैसे यात्रा.com है ना इसी तरीके। लेकिन यात्रा.com इंडिया के है, वो वर्ल्ड वाइड है वो, लेकिन कंपनी इंडिया की है वो, ये गुड़गांव में उसका ऑफिस है। तो वहाँ पे क्या होता था, मैं था फेयर एंड डेटा एनालिसिस में, ठीक है। तो मुझे क्या होता है, फेयर एनालिसिस करने का टाइम होता था, मुझे 100 या 200 सेक्टर्स पे पर डे फेयर एनालिसिस करके देना होता था। क्योंकि मेरा काम था कि जब कोई सर्च मारे, मान लो कोई अलग अलग वेबसाइट हुआ करता था, उसमें मेरी वेबसाइट की लिंक होती थी। कोई अगर सर्च मारता है कि मुझे लंदन से मियामी जाना है, तो लंदन से मियामी में टॉप 5 में मेरी वेबसाइट का लिंक, या फिर जिस एयरलाइन को हम चाहते हैं एयरलाइन प्रॉफिट अच्छा है उस लाइन का टॉप 5 में रहे। तो टॉप 5 कैसे होता था, लोएस्ट टू हाईएस्ट होता था। सबसे लोएस्ट पेयर ही ऊपर आएगी, फिर उसके इस तरह से असेंडिंग में होता था। तो हम लोग देखते थे कि बाकी एयरलाइंस या बाकी वेबसाइट पे क्या आ रहा है। मान लो कि उसका अगर $100 है तो आप लोग 99.50 डॉलर डाल देते थे, तो उसकी वेबसाइट नीचे आती थी, हमारी ऊपर आती थी।
तो हमें $5 तक का चेंज करने का अथॉरिटी था। तो डेली हमारा काम यही था, सेक्टर एनालाइज करना होता था कि सेक्टर में ज़्यादा सेल्स हो रहे हैं, किसका सेल अच्छा चल रहा है, किसका है, पूरा डेटा एनालाइज करके फिर हम लोग 100 सेक्टर निकालते थे और 100 सेक्टर्स की इसी तरीके से फेयर। तो क्या होता ना कि हर फेयर को चेंज करने की जरूरत नहीं होती थी। जैसे आप मान लो कि ये फेयर अभी भी टॉप पे है, चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है ना। जो टॉप पे आ रही है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब ये टॉप पे नहीं है तो मैं $1 घटा या बढ़ा दूं। यहाँ पे मान लो कि टॉप पे आ रहा है और मतलब कि बहुत ही कम है, अगर मैं $5 भी बढ़ा दूं तो ये दिक्कत नहीं होगा, कहीं बाकी एयरलाइंस हमसे $6-7 आगे, तो बढ़ाना घटाना हमारे हाथ में था। तो हमारा सॉफ्टवेयर था ना जिसका फेयर चेंज होता था ना, वो फेयर का डिटेल हमें अलग से इस तरीके से डाल देता था कि प्रीवियस फेयर, न्यू फेयर। तो न्यू फेयर जो जिसका चेंज होता था वही डालता था, जिसका नहीं होता था वो नहीं डालता था। अब हमें ऐसे डेली डेटा जो था ना हजारों लाखों में डेटा आता था। अब कोई बंदा इसको इस तरह से कॉपी पेस्ट करता था, कोई बंदा इसको इफ कंडीशन लगाता था यहाँ पे कि इफ अगर ये ब्लैंक हुआ तो इसको दिखा दे, नहीं तो इसको दिखा दे, फिर नीचे तक इसको ड्रैग करता था। कोई फिल्टर लगाता था, ठीक है। बट मैंने 2 साल बाद क्या किया कि मैं पूरे कॉलम को कॉपी किया, इस पे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल। इसमें एक ऑप्शन है स्किप ब्लैंक, जो कि हमारे आंखों के सामने हर दिन आता था। स्किप ब्लैंक में क्या होता है कि वो उसी चीज को कॉपी पेस्ट करेगा जिस सेल में वैल्यू है, जो सेल ब्लैंक है उसको कॉपी पेस्ट से बाहर रखेगा। उसका मतलब ये skip blank छोड़ देगा blank। ठीक है, मतलब कि इस ब्लैंक से 12 को रिप्लेस नहीं करेगा, 30 से 29 को रिप्लेस करेगा। ठीक है, आपने ये बी को सेलेक्ट किया फिर इसको बी को सिलेक्ट नहीं किया मैंने, बी को कॉपी किया और ए पे राइट क्लिक सिलेक्ट किया और पेस्ट स्पेशल में जाके हमने स्किप ब्लैंक किया। डॉक्टर साहब समझ में आया आपको? ठीक है जी, इसके ब्लैंक किया, ठीक है जी। स्किप ब्लैंक। अब ट्रांसपोज की बारी आती है, तो आई थिंक ट्रांसपोज आप लोगों को आता ही होगा, तो ये मैं बता देता हूँ। ट्रांसपोज होता है हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल एंड वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। अगर कोई डेटा आपका हॉरिजॉन्टल है तो उसको वर्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए, अगर कोई वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करने के लिए उसका यूज करते हैं। कॉपी कीजिए, जहां पे ले जाना वहां पे जाइए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और यहां से ट्रांसपोज, देन ओके। अगर वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल, पेस्ट स्पेशल, ट्रांसपोज, ठीक है। ठीक है जी। अब आता है पेस्ट एज ए लिंक। कभी कभी हमें जरूरत पड़ती थी कि जैसा जो डेटा हमारा यहाँ लिखा है, सेम डेटा कई सारे जगहों पे है, तो आप लोग कॉपी पेस्ट करते हो। लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं, वन टाइम अगर करना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बार बार आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता है तो दिक्कत होता है। जैसे कि आप कोई रिपोर्ट बनाते हो तो रिपोर्ट में 8-10 पेज होता है, हर पेज पे आप डेट लिखते हो, हेडिंग लिखते हो, तो डेट हर दिन आपको अगर 10 शीट है आपके तो 10 शीट पे जाके आपको डेट चेंज करनी पड़ती है। अगर किसी एक शीट का डेट अगर चेंज नहीं किया तो वो रिपोर्ट हालांकि उसी डेट का है फिर भी वो डेट का नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। मान लो कि न्यूज़पेपर आपको मिला, न्यूज करेंट डे का है, लेकिन न्यूज़पेपर पर डेट अगर गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक में कल की आ गई है तो तुम बोलोगे यार कल का रद्दी पेपर मुझे इधर आ गया है, आप नहीं मानोगे कि आज की है, कल की मानेंगे ना। तो ऐसी प्रॉब्लम होती है कि अगर 10 में से हमने 8 पे चेंज कर दिया, एक स्किप हो गया जल्दीबाजी में, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, कंट्रोल जेड हो गया, तो ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो उसके सोल्यूशन क्या है कि उसको लिंक कर दो। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, जैसे मान लो कि यहाँ पे डेट है 1 जनवरी, मान लो आज डेट क्या है, आज है, ठीक है ना। अब बाकी जो 4-5 शीट है उसमें सेम डेट डालना है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो डेट कॉपी करते, एक साथ सब में पेस्ट करना है, तो इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ आगे सिलेक्ट किया, पेस्ट, सब में से पेस्ट हो गया।
ये समझ में आया कैसे हुआ? देखो क्या होता है ना कि कभी कभी डेट, हमारा जो डेट होता है, जो डेटा होता है, एक ही डेटा को बहुत सारे सीटों पे सेम लोकेशन में पेस्ट करनी होती है। तो हम जाते हैं, कर्सर रखते हैं और शिफ्ट के साथ जहां तक पेस्ट, जिस पे पेस्ट करना है उसको क्लिक कर देते हैं। मुझे पूरा कंटिन्यूस पेस्ट करना है तो मैंने शिफ्ट दबा के हमने लास्ट वाले सीट पे क्लिक कर दिया। क्लिक करते क्या होता है कि पूरा हाईलाइट हो जाता है और ऊपर में ग्रुप आ जाता है। अब मैं किसी भी सीट पे कोई काम करूंगा तो जितने भी सीट सिलेक्टेड है सारे सीट में काम होगा। तो मैं इसे कॉपी पेस्ट मारा तो ये पेस्टिंग जो है हर सीट पे गया। तो वो सिलेक्ट करती है सर यानी कि पहले इसको हम लोग कॉपी जब करेंगे तो उसके उस टाइम हम लोग शिफ्ट को दबा लेंगे और शिफ्ट को दबा के जो जिसमें भी जाना है, जिस शीट में जाना है उसमें जाके। नहीं, आप नहीं समझे, समझो दोबारा समझो, दोबारा समझो। नहीं, दोबारा समझो। जैसे कि मुझे मान लो कि सेल्स को सारे शीट पे पेस्ट करना है तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक करना है। तो पहले पे क्लिक किया, शिफ्ट दबा के दूसरे पे क्लिक, जैसे आप करते हो ना कि यहाँ पे क्लिक करते हो और यहाँ शिफ्ट दबा देते हो तो पूरा सिलेक्शन हो जाता है। उसी तरीके से आप इस पे क्लिक करोगे और शिफ्ट यहाँ दबा दोगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। देन आप पेस्ट मारोगे, जहां पेस्ट मारोगे एवरी सेल पे वो पेस्टिंग आपका आ जाएगा। ठीक है, वो क्लिक नहीं था इसलिए। ठीक है सर। ठीक है ना, आ गया सेल्स, सेल्स, ठीक है जी। सेल्स। ठीक है ना, तो यहां पे भी हमारा कुछ ऐसा ही है। मैं एक बार हटा, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब मुझे अगर कल का रिपोर्ट बनाना है तो हर डेट पे जाके मुझे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ हर चीज में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। इस पे हम खैर दो तरीके हैं। एक तो नॉर्मल तरीका है कि हम इक्वल दबाएंगे और इसको सेलेक्ट कर देंगे और एंटर मार देंगे तो ये लिंक हो गया। फिर इसको इक्वल करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और एंटर मार देंगे। इक्वल प्रेस करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे। यहां पे इक्वल एंड पेस्ट। अब यहां पे जो चेंज करेंगे हम, अब मैंने यहां पे 29 तारीख किया तो एवरी शीट में 29 तारीख हो जाएगा। तो आपको एक बार मेहनत करना पड़ा, नेक्स्ट टाइम से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही पूरा सेल वगैरह हो तो आपने देखा मुझे हर सीट पे जाके एक एक करके करना पड़ा। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि अगर मुझे पूरे कॉलम को, पूरे सेल को करना है तो काफी टाइम लग जाएगा। तो आप सीधे इसको कॉपी करो, जहां पे पेस्ट लिंक करना है उस पे कर्सर ले जाओ और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, इसमें पेस्ट एज ए लिंक कर दो, ये लिंक हो जाएगा। यहां पे जो भी चेंज करेंगे वो यहां चेंज हो जाएगा। और सेम सीट ही नहीं, डिफरेंट सीट, डिफरेंट फाइल, यहां तक कि मेल, आउटलुक मेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एवरीथिंग में इसको लेके जा सकते हो। एक्सेल चेंज करोगे वहां भी चेंज हो जाएगा। आउटलुक पे भी सेल। हाँ ठीक है, बस कुछ नहीं करना, पेस्ट की जगह आपको पेस्ट स्पेशल करना है आपको और इसमें लिंक। हुआ? अब मैं यहां पे चेंज करता हूं एक्सेल पे। हो गया चेंज? ठीक है। दूसरा आता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम जब डैशबोर्ड बनाते हैं ना, या कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम डेटा को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब कि मुझे इस डेटा को यहाँ फिट करना है, इतना ही एरिया में, इतना एरिया का जगह है और पूरे डेटा को फिट करना है, मुश्किल है। क्योंकि अगर हम कॉलम छोटा करेंगे तो नीचे की चीज़ें, जो बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी है वो भी छोटा हो जाएगा। जब हम कॉलम को छोटा करते हैं पूरा कॉलम छोटा होता है, तो ऊपर की चीज़ छोटी करनी है, नीचे तो बड़ी है। तो उस केस में हम इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट एज ए पिक्चर कर देते हैं और फिर पिक्चर को अपने हिसाब से छोटा कर दो।
सर इस पे हम लोग कॉपी नहीं कर सकेंगे ना फिर इसको? नहीं, तो डैशबोर्ड में सिर्फ दिखाना होता है ना मैं। जी ठीक है, बिटमैन फॉर्मेट। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, जब आपको बार बार कोई पेस्ट करना पड़ेगा। मान लो कि इस बार डेटा चेंज हुआ, दोबारा पेस्ट करना है आपको, तो उस केस में हम पेस्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक में क्या होता है वहाँ चेंज करेंगे उसको कि यहां पे चेंज करेंगे, यहां तक कि कलर भी चेंज करेंगे ना, तो कलर चेंज हो जाएगा, नंबर चेंज करेंगे, नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बैच के मेरे पास मैसेज आ रहा है कब से, तो हम आज का जो है स्टोरी यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम फिर स्टार्ट करेंगे 9 बजे सेम क्लास, जिसमें आपका फॉर्मेटिंग और अच्छी चीज़ें होगी। आप लोगों के मेल आईडी पे ड्रॉप बॉक्स का एक लिंक आएगा, जिससे आपकी रिकॉर्डिंग मिलेगी।